दोस्तों नमस्कार। माजिद हुसैन सर की जलवायु विज्ञान के अंतर्गत आज के वीडियो का टॉपिक है तापमान के निश्चित गुणक, डिटर्मिनेंट ऑफ टेम्परेचर, अर्थात तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी का औसत तापमान जो है वह 15 डिग्री सेल्सियस है, परंतु स्थानीय औसत तापमान में भारी भिन्नता पाई जाती है। लेकिन जो स्थानीय टेम्परेचर है उसमें भिन्नता देखने को मिलती है। मानचित्रों पर तापमान क्षैतिज वितरण सामान्यतः समताप रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। समताप रेखाओं के द्वारा तापमान को दर्शाने वाली रेखाएं समताप रेखाएं। क्षैतिज तापमान के वितरण पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। जो टेम्परेचर पर प्रभाव पड़ रहा है वह किन चीजों का पड़ रहा है, आइए जानते हैं। सबसे पहला है अक्षांश, लैटिट्यूड। किसी स्थान की अक्षांशीय स्थिति कि वह स्थान किस अक्षांश पर स्थित है का सूर्य तप की प्राप्ति पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। कि यदि वह भूमध्य रेखा पर है तो अलग टेम्परेचर होगा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में तो अलग होगा, वहीं अगर ध्रुवीय क्षेत्र है तो वहां पर सूर्य तप की प्राप्ति अलग होगी। दूसरे शब्दों में विषुवत रेखीय प्रदेशों में ऊंचा तापमान रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि यहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जबकि ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान नीचे रहता है। जो पोलर रीजन है वहां पर टेम्परेचर कम रहता है। ऊंचाई, अल्टीट्यूड। जब भी आप पहाड़ पे जाते हैं तो वहां पर थोड़ा टेम्परेचर कम रहता है। ऐसा क्यों होता है? सौरमंडल पे ऊंचाई की ओर जाते हुए सौरमंडल में ऊंचाई की ओर जाते हुए तापमान में 6.4 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से कमी होती जाती है। यदि आप 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो टेम्परेचर में लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। इसलिए किसी भी अक्षांश पर सागरीय स्तर सी लेवल का तापमान सबसे अधिक रिकॉर्ड किया जाता है। जो सागर लेवल है वहां पर तापमान सबसे अधिक रिकॉर्ड किया जाता है, और जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे तापमान में कमी होती जाती है। इसीलिए जो ऊंचे क्षेत्र हैं वहां पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। यही कारण है कि विषुवत रेखा के निकट स्थित लिब्रेविली गैबोन सागर स्तर से केवल 15 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वहां का औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि क्योटो इक्वाडोर विषुवत रेखा के निकट 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है का वार्षिक औसत तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब यहां पर कारण क्या है कि एक तो केवल सागर तल से 15 मीटर की ऊंचाई पर है और दूसरा 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। तो इस भिन्नता का मुख्य कारण है ऊंचाई, एल्टीट्यूड। मेघ आवरण, क्लाउड कवर। मेघ आवरण अर्थात बादलों का आवरण। तापक्रम के वितरण पर बादलों का प्रभाव भी भारी पड़ता है। एक अनुमान के अनुसार किसी भी समय आकाश का 50% भाग हमेशा बादलों से ढका रहता है। कि किसी भी समय जो
आकाश है उसका 50% भाग जो है हमेशा बादलों से कवर रहता है, कोई भी समय हो। सामान्यतः यदि दिन के समय बादल हो, अगर दिन के समय बादल है तो तापमान कम रहता है कि जो सूर्य का प्रकाश है वह क्या करता है, बादल एक बैरियर का काम करता है और वह उसे नीचे नहीं आने देता है। परंतु यदि रात के समय बादल हो तो रात का तापमान बढ़ जाता है, तो रात का तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जो पृथ्वी से ऊष्मा छोड़ी गई है वो बादल नीचे से ऊष्मा ऊपर जा रही हो वो वापस परावर्तित कर देता है, वो बाहर नहीं जाने देता है। यही कारण है कि विषुवत रेखा पर जहां सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं सबसे ऊंचे तापमान रिकॉर्ड नहीं होते हैं, क्योंकि विषुवत रेखा पर क्या है, यहाँ पर हमेशा बादल रहते हैं। तो सूर्य की किरणें पड़ती तो है सीधी लेकिन जमीन तक नहीं आ पाती। इसके विपरीत अगर देखें कर्क रेखा पर हर एक महाद्वीप के पश्चिमी भाग पर स्थित मरुस्थलों में जहां बादल कम रहते हैं विश्व के सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं। कि यहां पर अगर देखा जाए तो भूमध्य रेखा की तुलना में सूर्य की किरणें थोड़ी तिरछी पड़ रही हैं, लेकिन क्या है कि यहां पर बादल कम होते हैं, इसलिए यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। लीबिया में अल अजीजिया तथा कैलिफोर्निया में डेथ वैली एवं राजस्थान में गंगानगर तथा जोधपुर में उच्च तापमान दर्ज किए जाते हैं। समुद्र महासागर से दूरी, चौथा कारण समुद्र महासागर से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड ओशन। समुद्र या महासागरों के संबंध में किसी स्थान की अवस्थिति भी तापमान के वितरण को प्रभावित करती है। कि कौन सा स्थान सागर से महासागर से कितनी दूरी पर है, इसका भी असर तापमान पर पड़ता है। वास्तव में समान अक्षांश पर, अगर समान अक्षांश भी है, भूमि एवं समुद्र का विभेदकारी तापन होता है। कि कोई स्थान एक ही अक्षांश पर स्थित है लेकिन क्या है, कोई समुद्र के किनारे पर है और दूसरा समुद्र से दूरी पर है, तो दोनों के तापमान में अंतर देखने को मिलेगा। समुद्र का जल अपनी ऊष्मा को नीचे की ओर बढ़ा सकता है या बाष्पीकरण और महासागर की धाराएं सतह तापमान को कम कर सकती हैं। लेकिन भूमि के मामले में क्या है, भूमि अपारदर्शी होती है और भूमि पर सूर्य की किरणें केवल 1 मीटर की गहराई तक, केवल 1 मीटर की गहराई तक बैठ सकती हैं, लेकिन पानी के मामले में ऐसा नहीं है। पानी समुद्रों महासागरों में वे काफी गहरे तक बैठ सकती हैं, अर्थात जा सकती हैं। एक ही अक्षांश पर अवस्थित दो स्थानों, अब दो स्थान हैं एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं, एक समुद्र के तट के साथ एवं दूसरी तट से दूर भीतरी क्षेत्र पर, तो भिन्न तापमान दर्ज होंगे। अब जो स्थान समुद्र के पास में होगा वहां पर क्या होगा, ज्यादा तापांतर देखने को नहीं मिलता है और तापमान भी कम रहता है जो क्षेत्र समुद्र से ज्यादा दूरी पर है उसकी तुलना में। उदाहरण के लिए ले लें मुंबई एवं आदिलाबाद, आंध्र प्रदेश लगभग समान अक्षांश पर अवस्थित है। अब दोनों आ गए समान अक्षांश वाले, मुंबई और आदिलाबाद आंध्र प्रदेश एक ही अक्षांश पर अवस्थित है, लेकिन समुद्री तट एवं भीतरी भूमि के विभेदकारी तापन के कारण उनके मध्य वार्षिक एवं तापमान की दैनिक परिवर्तन सीमा में अंतर, स्पष्ट अंतर है।
मुंबई के तापमान की वार्षिक परिवर्तन सीमा केवल 6 डिग्री सेल्सियस है। जो वार्षिक परिवर्तन सीमा है केवल 6 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि मुंबई क्या है, एक देखा जाए द्वीप पर स्थित है। द्वीप का नाम है सालसेट द्वीप, और दूसरा आदिलाबाद समुद्र से काफी दूरी पर स्थित है। जबकि आदिलाबाद की लगभग 20 डिग्री सेल्सियस है। जहां मुंबई की 6 डिग्री सेल्सियस है, वहीं आदिलाबाद की 20 डिग्री सेल्सियस है। ग्रीष्म ऋतु एवं जाड़े में चरम तापमान का एक विशिष्ट उदाहरण ताशकेंट नगर द्वारा दिया जा सकता है। ताशकेंट में जुलाई का माध्य अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, जबकि जनवरी में माध्य न्यूनतम तापमान -40 डिग्री सेल्सियस है। तापमान में यह अधिकतम परिवर्तन ताशकेंट के विस्तृत भूभाग महाद्वीपीय का परिणाम है। वास्तव में ताशकेंट सागरीय क्षेत्रों से काफी अधिक दूरी पर स्थित है। अब क्या है कि जो स्थान सबसे अधिक दूरी पर होगा समुद्र से, तो वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, और यह ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है जो महासागरीय हवाओं की राह में मजबूत बाधाओं का निर्माण करता है। अब जो महासागर से हवा आ रही है उसके लिए यह बैरियर का काम कर रहा है, क्या, ऊंचे पहाड़, इसलिए भी टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है। क्योंकि महासागरों से आने वाली ठंडी हवाएं जहां पर जाती हैं उस क्षेत्र को ठंडा कर देती हैं और टेम्परेचर को कम कर देती हैं। अगला है पवन। तापमान के क्षैतिज वितरण पर पवन के वेग तथा दिशा का भी प्रभाव पड़ता है। सागर से आने वाली पवन तापमान को कम करने में सहायक होती है, जबकि थल के ऊष्मा भागों से आने वाली पवन तापमान में वृद्धि करती है। जो पवन सागर से ऊपर के होके आएगी वह क्या करेगी, तापमान को कम करेगी, और जो पवन थल के ऊपर से आएगी वह क्या करेगी, तापमान में वृद्धि करेगी। क्योंकि पानी वाली पवन आने वाले क्षेत्र से आएगी वह ठंडी होगी, और जो थल वाले क्षेत्र से आएगी तो उसमें ज्यादा तापमान होगा। अगला है धरातल की प्रकृति तथा ढाल, टोपोग्राफी एंड स्लॉप। तापमान का वितरण प्राकृतिक भूगोल संबंधी विशेषताओं से भी प्रभावित होता है। अब भूगोल संबंधी विशेषता क्या है, धरातल की प्रकृति तथा ढाल, टोपोग्राफी एंड स्लॉप। सूर्य के सामने पड़ने वाली भूमि के ढलान को हवा की दिशा में पड़ने वाले ढलान की तुलना में अधिक सूर्य विकिरण तापमान प्राप्त होता है। अब कोई पहाड़ है, एक तरफ तो ज्यादा सूर्य तप की प्राप्ति हो रही है, एक तरफ कम हो रही है। जिस तरफ ज्यादा सूर्य तप की प्राप्ति हो रही है वहां पर ज्यादा टेम्परेचर होगा। उदाहरण के लिए हिमालय के दक्षिणवर्ती ढलानों पर उत्तरवर्ती ढलानों की तुलना में अधिक तापमान दर्ज किया जाता है। जो हिमालय के दक्षिणी ढलान है वहां पर सूर्य तप की प्राप्ति हो रही है तो वहां पर अधिक तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। उत्तरवर्ती ढलान के ऊपर बर्फ हो सकती है, जबकि इसी अक्षांश पर दक्षिणवर्ती ढलान अनावृत हो सकता है। उत्तरी ढलान को कम सघन विकिरण प्राप्त होता है, और चूंकि सूर्य आसमान में नीचे हो जाता है यह दक्षिणवर्ती ढलान के पहले लंबे समय तक छाया में रहेगा। दक्षिणी गोलार्ध के मामले में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। दक्षिणी गोलार्ध के मामले में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। पहाड़ों एवं पहाड़ियों पर तटीय हवा का रुख वाले ढलान का सामुद्रिक प्रभाव एवं निचले ढलान की तुलना में आरोही हवाओं के कारण अपेक्षाकृत कम तापमान होता है।
यही वजह है कि मुंबई और पुणे के तापमान में काफी अंतर है। ढलान के पहलू ढलान के पहलू कई प्राकृतिक घटनाओं को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए पहाड़ों पर स्थायी बर्फ एवं हिम की ऊंचाई में एक ढलान से दूसरे ढलान की तुलना में अंतर होता है, जैसे कि पेड़ों की पंक्ति में होता है। इसी प्रकार बर्फ एवं पाले की गहराई उत्तर एवं दक्षिण दिशाओं वाले ढलान में अलग होती है। ये घटनाएं भी तापमान को प्रभावित करती हैं। भौगोलिक स्थिति कुछ निचली भूमियों की जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जो भौगोलिक स्थिति है कुछ निचली भूमियों की जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। महाद्वीपीय माप पर पहाड़ी श्रृंखलाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती हैं का प्रभाव उनकी तुलना में बहुत अलग होता है। जो पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर बढ़ती हैं, हिमालय की उपस्थिति साइबेरिया की ठंडी हवा को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है। अगर हिमालय ना होता तो भारत की जलवायु आज कुछ अलग होती। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हिमालय के दक्षिणी ढलान के साथ भारी वर्षा उस बाधा का परिणाम है। हिमालय के दक्षिण ढलान में ज्यादा वर्षा होती है, उस बाधा का परिणाम है जो है भारत के ग्रीष्म ऋतु के मानसून की हवाओं की राह में सृजित करती है। कि अगर हिमालय ना होता तो यह दक्षिणी ढलान पर ज्यादा वर्षा ना होती, क्योंकि हिमालय एक बैरियर का काम करता है और हवा जाके हिमालय से रुककर वहां पर संघनित होती है और वर्षा होती है। महासागरीय जलधाराएं, ओशन करेंट्स, महासागरों में बहते पानी को जलधारा कहते हैं। महासागरों में बहते पानी को जलधारा कहते हैं। जलधाराएं गर्म पानी को ठंडे प्रदेशों की ओर तथा ठंडे जल को गर्म प्रदेशों की ओर ले जाती हैं। इस प्रकार जल के तापमान का प्रभाव निकटवर्ती प्रदेशों पर पड़ता है। खाड़ी की धारा का गर्म पानी 60 डिग्री उत्तर में स्थित नॉर्वे के बंदरगाहों को शीतकाल में खुले रखने में सहायक रहता है, क्योंकि जो गर्म पानी है वह उस क्षेत्र को भी गर्म कर देता है। जबकि लेब्राडोर ठंडे पानी की जलधारा कनाडा के 50 डिग्री उत्तर तक बंदरगाहों को शीतकाल में जमा देती है और जल परिवहन का कार्य और जहाजों का आना जाना बंद हो जाता है। कि जिस क्षेत्र में गर्म जलधारा बह रही है वहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा और जहां पर ठंडी जलधारा बह रही है वहां का टेम्परेचर कम होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।